बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। इतना ही नहीं, उन्होंने बागेश्वर धाम में वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। इस तरह बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। ग्वालियर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और ये लोगों को जगा कर रहेंगे। हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। हिंदुओं को जगाते रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने तमिलनाडु में भगवान राम की फोटो जलाने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने ऐसा करने वालों को रावण के खानदान का बताया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के विधायक केतकी सिंह का बयान आया है, बच्चों को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। केतकी सिंह का कहना है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। हम धर्म और जाति में बढ़ चुके हैं, हमें धर्म और जाति में बंटना नहीं है। अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। और आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने कनाडा का पासपोर्ट रखने वाले गुरु अमृतपाल सिंह मुल्तानी उर्फ पाली को फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को विदेश भेजने के आरोप में अरेस्ट किया। वो साल 2019 के एक मामले में वांटेड था और इसी तरह के 7 मामले उस पर पहले से दर्ज हैं। एजेंट बनने से पहले उसने राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी होने का दावा भी किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी चैतन्य आनंद सरस्वती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की हिरासत में भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी चैतन्य आनंद को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। उस पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली छावनी परिषद गेट पर सफाई कर्मियों के बकाया सैलरी न मिलने की वजह से उनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। कर्मचारियों का दावा है कि ठेकेदार बार बार सैलरी देने की तारीख बदलता रहता है और टालता रहता है। बीते 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों को बच्चों की फीस देने में भी मुश्किल आ रही है। साथ ही भुखमरी की नौबत अब इन कर्मचारियों के सामने आ गई है। दिल्ली के विकासपुरी में अगवा 7 साल के बच्चे को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सुलझा लिया। 4 किडनैपर्स को पकड़ लिया। विकासपुरी थाने की टीम ने हरियाणा के हांसी में मौजूद फार्म हाउस से बच्चे को सकुशल बरामद किया। इस दौरान आरोपियों के पास एक मोबाइल फोन, एक पिस्टल भी बरामद हुई। दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का आरोप है कि हाल ही में 50,000 नई पेंशन में से 17,000 मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आईडी से डिपॉजिट की जा रही है। उनका कहना है कि इससे सही लाभार्थियों तक पैसा नहीं पहुंच रहा। पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट संभल से सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मस्जिद और बारात घर गिराने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। गोशलवरा मस्जिद कमेटी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। सरकारी तालाब पर जो जमीन बनी है, उसी जमीन पर यह मस्जिद खड़ी की गई थी। पहली तस्वीर दशहरे की है, जब कुछ लोगों ने हथौड़े और सब्बल से मस्जिद की अवैध दीवार को गिराया था। और दूसरी तस्वीर आज की है। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मिलने के बाद मुसलमान खुद ही हाथों में हथौड़ा लेकर दीवार तोड़ रहे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 लोग दीवारों को सब्बल और हथौड़े के जरिए गिरा रहे हैं। क्योंकि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है और अगर इन लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को नहीं हटाया तो बुलडोजर इसे जमीन दोज कर देगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के झांसी से, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल भी हुआ है। तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे झांसी से, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई।